देखो, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे करना है, क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, इस ग्राफ से जो पल्मोनरी एयर का जो वॉल्यूम से कैपेसिटीज दिया गया है, जो ए बी सी डी ए जी एच करके लिखा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करो। हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, along with the definition which kind of process is going through, कौन सा मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सब कुछ एक साथ कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे होता है। देखो, वॉल्यूम्स का जब भी बात होता है, हम लोग जानते हैं क्या, एक टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, राइट ना, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ओके, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट। दीज आर द वॉल्यूम्स, राइट। ये चार वॉल्यूम्स नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। अब जब टाइडल वॉल्यूम का बात करते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग, क्या बोलते हैं, नॉर्मल जब ब्रीथ कर रहे हैं, जो उसको बोलते हैं, जितना एयर आ रहा है अंदर, इन एंड आउट हो रहा है, देखो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे इन एंड आउट हो रहा है, दिस पार्ट ओनली, उसको बोलेंगे हम लोग कितना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइडल वॉल्यूम। एंड इट इज अमाउंट, अगर इसका अमाउंट पूछोगे तो इट इज अराउंड 500 ml। कितना है? 500 ml है। दूसरा बात यह है कि ये टाइडल वॉल्यूम, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं हम लोग, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं सर कि 500 ml है, तो वो एक्टिव प्रोसेस के अंदर होता है या पैसिव? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम में जो 500 ml बोल रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम, ये दोनों ही क्या कर रहा है पापा? डायाफ्राम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ओके। नाउ जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि, अगर बोलते हैं कि सर एक पर्सन बैठा हुआ है एंड हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जैसे वो एयर नॉर्मली इन एंड आउट कर रहा है एक ब्रीथ में, तो उसको बोलते हैं क्या? टाइडल वॉल्यूम। ये हम वही बोल रहे हैं। तो ये कितना हो रहा है पर मिनट, कितना हो जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा हम लोग ये जानते हैं कि इट इज अराउंड, अगर एक मिनट में हम लोग कितना ब्रीथ लेते हैं, अराउंड 12 ब्रीथ्स, राइट। अगर हम लोग बोलते हैं अराउंड 12 ब्रीथ पर मिनट अगर लेते हैं, और टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml, तो तुमको अगर क्या पूछा गया, अगर इफ यू आर आस्क्ड कि कितना एयर हम लोग एक इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। You can multiply this one and you will be having how much? 6,000 ml. You can have this amount. It is called that. It is going to be 6,000 ml. We know this thing, right? So this is called the tidal volume, जो normal inspiration and expiration करवा रहे हैं। IRV, देखो ध्यान से देखो, IRV किस जगह को मार्क किए हैं? IRV क्या है? This is basically forced inspiration. This is basically forced इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं इसको। फोर्स जैसे ही बोल रहे हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टेल मी। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन एक्टिव प्रोसेस। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी एन एक्टिव प्रोसेस। कैसे करके सर? देखो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, देखो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, चल रहा है। जब भी टाइडल वॉल्यूम से हम लोग टाइडल वॉल्यूम जाके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जैसे ले ली, देखो ये हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, राइट ना। तो जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर ले रहे हैं हम लोग, ज्यादा मैक्सिमम लंग्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सपैंड कर रहे हैं, मैक्सिमली एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी अगर तुमको पूछा गया कि सर ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन में एक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं, तो कोई और मसल इन्वॉल्व होंगे? नहीं, यहाँ पर भी वही सेम मसल इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन सा होंगे बाबू? बोलो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फिर से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम क्या होगा? ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वेयर द लंग इज सब्जेक्टेड टू इट्स मैक्सिमल एक्सपेंशन।
मैक्सिमल एक्सपेंशन में ये चला जाएगा। एंड सिमिलरली इसी चीज को और एक नाम दिया गया है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। वो क्या है बताओ? इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंटल एयर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंटल एयर। कॉम्प्लीमेंटल एयर क्यों बोला जाता है ऐसा? कॉम्प्लीमेंटल एयर 500 ml के बाद भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अंदर लाना है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लंग्स को मैक्सिमली एक्सपैंड करना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटल एयर। ऑलराइट, इसका अमाउंट या फिर कितना, इसका वैल्यू कितना है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, रिजर्व वॉल्यूम में? तो बेसिकली इट इज अराउंड 2500 ml से 3000 ml। इट इज अराउंड 2500 ml से 3000 ml होता है। हमेशा याद रखना कि ये लंग्स को मैक्सिमली एक्सपेंशन होंगे। लंग्स इस पॉइंट में मैक्सिमम एक्सपेंशन में है, मैक्सिमम एक्सपेंशन में चला जाएगा। ऑलराइट, एंड सिमिलरली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो सी को हम लोग देखते हैं, सी को बोले हैं क्या यहाँ पे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है आफ्टर एक्सेलेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। देखो ध्यान से देखो, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन चल रहा था, फिर मैक्सिमम इंस्पिरेशन हुआ, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के होने के बाद नॉर्मल जब एक्सेलेशन हुआ, कहां पे? यहां तक। दिस इज अ नॉर्मल एक्सेलेशन। देखो यहां तक आया, टाइगर वॉल्यूम में बैक किया। उसके बावजूद भी जब एक्स्ट्रा एयर हम लोग एक्सपेल आउट करना चाहते हैं, उसके बावजूद आफ्टर रिटर्निंग बैक टू द टायरल वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आउट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो तुम जब ये फोर्सफुली कर रहे हो तो दैट मीन आल्सो बिकम्स व्हाट? ERV क्या हो जाएगा? फुल बोलो, ERV हो जाएंगे एक्टिव प्रोसेस। बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और हम लोग जानते हैं forceful expiration is a kind of active process जहां पे, now here comes a twist, जहां पे internal intercostal muscle and abdominal muscle, ये दो बंदे, abdominal muscle, ये दो बंदे क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। So it is not about the external intercostal muscle or the diaphragm. We are talking in the context of internal intercostal muscle and our abdominal muscle. So यहाँ पे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। So क्या बोलना है? देखो टाइगर वॉल्यूम, फिर से रिवाइंड कर रहा हूँ, टाइगर वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चल रहा है। इसके बाद लंग्स को अगर मैक्सिमली इन्फ्लेक्ट करना है या फिर एक्सपेंड करना है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिए, फिर से टाइगर वॉल्यूम तक हम लोग बैक किए नॉर्मल जब एक्सप्रेशन करें। तो मतलब अगर बोले सर तो यहाँ पे टाइगर वॉल्यूम में वापस आए, यहाँ तक देखो, ध्यान से देखो, यहाँ इस टॉप से यहाँ तक ये नॉर्मल एक्सपिरेशन है। दिस इज नॉर्मल एक्सपिरेशन है, which is going to be what? This is going to be passive process. This is going to be passive process जहां पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम क्या करेंगे? याद करो क्या किया था? रिलैक्स किया था। बट टाइगर वॉल्यूम के बाद जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम लोग छोड़ने वाले, देखो यहां से यहां तक, तो वो क्या होगा? उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा? वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो जाएगा। तब वो पैसिव प्रोसेस नहीं रहेगी, तब वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? वेरी क्लियर थिंग। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके तोड़ के हम बता रहे हैं इस चीज को। And ERV is now going to be called as supplemental air. It is going to be called as supplemental air. And the amount of this supplemental air is how much? It is around 100, sorry, 1000 से 11 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? ये देखो ध्यान से देखो, अगर वॉल्यूम्स के बात करते हैं तो क्या चीज निकला? डिकोड हुआ। टीवीवी एक्टिव प्रोसेस, आईआरवी भी एक्टिव प्रोसेस, ईआरवी भी क्या होगा? ये तीनों ही क्या होगा? बोलो एक्टिव प्रोसेस होंगे।
टीवी में क्या हो रहा है, टीवी और ईआरवी में क्या हो रहा है गुरु, ये टीवी और ईआरवी में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ईआरवी में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोलो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल, ये दोनों क्या कर रहे हैं गुरु, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम्स के बारे। और ये वॉल्यूम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर डिस्कशन। ये बंदा डी, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं गुरु, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ना रेसिडुअल वर्ड का मतलब क्या, सिंपल बात, जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के बाद, मार्क माय वर्ड्स, ईआरवी के बाद, किसके बाद बोल रहा हूं, ईआरवी के बाद, ये ईआरवी है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो गया यहाँ पे। फोर्सफुल एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम, मैक्स एक्सेलेरेशन हो गया है यहाँ पे, काम तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के बाद जो एयर लंग्स में पड़ा रहा है, आई रिपीट, द एयर विच इज लेफ्ट आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कब होगा, जब ईआरवी होगा। उसके बावजूद भी जो एयर लंग्स में पड़ा रहेगा उसी को बोलेंगे क्या बहू, उसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द वॉल्यूम दैट वी कैन नॉट मेजर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Why we are saying that this is the volume that we cannot measure? You understand this thing very carefully. ये जो हम लोग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज मेजर करते हैं, we employ a technique which is called as spirometry. And ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पाइरोग्राम। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चीज है। ये कैसे करके आता है सर, मुंह में एयर ब्रीद इन ब्रीद आउट करके वो चीज को प्रॉपर चीज को हम लोग स्पाइरोमेट्री में कैलकुलेट करते हैं। व्हाट हैपेंस, प्रॉपर इंस्पायर किए, फिर एक्सपायर किए, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी किए, फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी किए, इस दौरान कोई भी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में फिलहाल अगर रह भी जाता है वो स्पाइरोमेट्री कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मिडल में आएगा ही नहीं। It will not show, it will absolutely not be showing in the spirometry graph. क्यों? क्योंकि ये तो एयर है, ये ऐसा एयर है which has got trapped inside the lung। तो जो तुम फूंक डाल के स्पाइरोमेट्री में तुम लोग देखना चाहते हो कि कैसे आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन में क्या हो जाएगा, वो तो ट्रैप्ड हो जाएगा। तो स्पाइरोमेट्री कैसे करके कैलकुलेट करेगा या फिर कैसे करके दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो कहीं पर भी रेसिडुअल वॉल्यूम कोई भी क्या बोलते हैं फॉर्मूला में आ जाता है, जैसे कुछ कैपेसिटीज में आएंगे तो बोलेंगे, वो भी हम लोग कैलकुलेट स्पाइरोमेट्री में नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, नेवर इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। तो बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली स्पाइरोमेट्री क्या कर रहा है, अगर तुमको पूछा गया स्पाइरोमेट्री क्या कर रहा है, स्पाइरोमेट्री बेसिकली मेजर कर रहा है जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉट एवर द वॉल्यूम्स आर गेटिंग चेंज बिटवीन फुल एक्सेलेरेशन एंड फुल इनहेलेशन। लेकिन इसी स्पाइरोमेट्री का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जहां से वो जो वॉल्यूम विच इज स्टिल बी इनसाइड द लंग्स उसको वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। That's why RV cannot be calculated through RV. After complete acceleration, RV जो वॉल्यूम रह गया उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। Is it clear or not? ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं बोला हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। सो ये RV का जो अमाउंट है सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी से हम लोग कर सकते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से भी कर सकते हैं, वो भी बोलेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग बेसिकली हीलियम डाइल्यूशन मेथड यूज करते हैं, हीलियम डाइल्यूशन मेथड एंड आल्सो वी यूज्ड प्लेथिस्मोग्राफी अगर कभी भी रेसिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। What I'm saying over here, try to understand this. In case of residual volume, why should I be writing it? Space is becoming very less at this point of the time.
तो रेसिडुअल वॉल्यूम को पहले मैं ये बोल देता हूँ कि इसका कितना अमाउंट होगा. What is the amount of this residual volume which stays in the lung after complete exhalation, and it is around how much? It is around 1100 to 1200 ml. कितना है बाबा? 1100 से 1200 ml. नाउ ये जो है 1100 से 1200 ml, ये किस टेक्निक से हम लोग मेजर कर सकते हैं बाबा? बोलो, अभी बताए थे. रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं हीलियम डाइल्यूशन मेथड से मेजर कर सकते हैं एंड प्लेथिस्मोग्राफी से मेजर कर सकते हैं. प्लेथिस्मोग्राफी से मेजर कर सकते हैं. इसका बारे में ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है फिलहाल. ये मेरे पास जो भी नेट या गेट का स्टूडेंट्स है उसको मैं बताता हूँ इसका टेक्निक क्या है, बस सिर्फ नाम याद रखने से चलेगा तुम लोगों को, कोई टेंशन नहीं है इसमें. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 वॉल्यूम्स. क्या क्या बोले? टीवी, आईआरवी, ईआरवी, और एक क्या वॉल्यूम बोले? रेसिडुअल वॉल्यूम. तो रेसिडुअल वॉल्यूम में तुमको अगर पूछे कि सर रेसिडुअल वॉल्यूम, तो जो एयर यहाँ पे पड़ा हुआ है उस रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या कोई गैस एक्सचेंज होते हैं? यस, गैस एक्सचेंज डेफिनेटली होंगे. यहाँ पे क्या होगा? गैस एक्सचेंज डेफिनेटली होंगे. और ये जो गैस एक्सचेंज होंगे रेसिडुअल वॉल्यूम में, कि यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम में जो गैस एक्सचेंज होते हैं वो एक्टिव है या पैसिव है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? थोड़ा सोच के बताओ. तो जो भी अभी भी ये जुड़े हुए हो उसको मैं बोल रहा हूँ कि रेसिडुअल वॉल्यूम में, रेसिडुअल वॉल्यूम में, in residual volume, is there any gas exchange? Is there any gas exchange? ये अगर क्वेश्चन है, आंसर होगा डेफिनेटली यस. ये पहला चीज है तो बोल देता. तो ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम में गैस होगा, गैस एक्सचेंज होगा, ये मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों को कि ये गैस एक्सचेंज एक्टिव होगा या पैसिव होगा, ये क्वेश्चन. और रेसिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. रेसिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस है, इट डजंट लेट द लंग्स टू कोलैप्स. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम? इट डजंट लेट द लंग कोलैप्स. The air still is there, the gas exchange is taking place even after forceful expiration and complete exhalation. It maintains the lungs should not collapse. That is the significance and the importance of this residual volume. Alright, और मेरा क्वेश्चन अभी खड़ा है, बताओ बच्चे कि रेसिडुअल वॉल्यूम में जो गैस एक्सचेंज हुआ है वो एक्टिव होगा क्या पैसिव? बताओ. एनीवन? बोलो बोलो बोलो. मैं डीएम भी कर सकते हो. बोलो. The gas exchange which takes place in residual volume, is it active or passive? Passive. बोलो, फटाफट बोलो. क्या होगा और क्यों होगा? बोलो. फटाफट बोलो भाई, क्या हो गया? बाबू यहाँ पे इतना सोचने का ही नहीं था ना. रेसिडुअल वॉल्यूम में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो पैसिव है मामा. ये पैसिव है. बेसिकली ये सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं. क्या कर रहा है? सिंपल डिफ्यूजन के आधारित ये गैस एक्सचेंज कर रहे हैं. यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है और एनी मसल. ऑलराइट, यहाँ पे पैसिवली क्या कर रहे हैं? एल्वियोलाई और कैपिलरी मेम्ब्रेन के बीच ये गैस एक्सचेंज कर रहे हैं. राइट, द कैपिलरी एंड द एल्वियोलाई के बीच क्या कर रहे हैं? गैस एक्सचेंज कर रहे हैं. बिटवीन कैपिलरी एंड एल्वियोलाई. ऑलवेज रिमेंबर दिस. राइट, ये पैसिव प्रोसेस. ठीक है. क्या एक्टिव प्रोसेस कितना हो जाएगा तुमको अगर पूछा गया तो? वॉल्यूम्स में अगर बात करते हैं एक्टिव प्रोसेस कितने जन है? 3 जन है. टीवी, आईआरवी, ईआरवी, ये 3 जन है. पैसिव प्रोसेस कौन सा है? रेसिडुअल वॉल्यूम. इट्स काइंड ऑफ वॉल्यूम and it is also gas exchange takes place over here. Whether the gas exchange is going to be active or passive, it is going to be passive.
विच काइंड ऑफ पैसिव प्रोसेस? सिंपल डिफिनेशन है ना bro? ठीक है, ठीक है। यहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? आईआरवी का वॉल्यूम कितना होता है, या क्यों उसको सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री लेयर बोला जाता है, ईआरवी को क्यों सप्लीमेंट्री लेयर बोला जाता है, उसका वैल्यू क्या है, कैसे करके मेजर करना है, उसका टेक्निक में बताया यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, हाँ क्लियर है ना? तो देखो अभी इसी चीज से हम लोग कैपेसिटीज पढ़ेंगे, और वहां पर भी देखेंगे कैपेसिटीज में कौन सा एक्टिव प्रोसेस में आ जाएगा, कौन सा पैसिव में आ जाएगा, है ना? वो भी देख लेंगे, इजी है। वो इसी अगर बोले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बताओ तो क्या होगा, ईआरवी प्लस टीवी। तो ईआरवी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगा आईआरवी प्लस टीवी। तो उसमें क्या होगा, आईआरवी खुद ही तो एक क्या प्रोसेस है बताओ, एक्टिव। तो वो क्या होगा, कैपेसिटी एक्टिव प्रोसेस का आधारित कार्यक्रम होगा ना। वही हम लोग चीज डिस्कस करेंगे। इस चीज को पहले कर लो। तो हम लोग देख लिए हैं कि बी आईआरवी है, राइट? यहाँ पे बी क्या है, दिस इज आईआरवी। और ए क्या है, ए है टीवी, है ना? सी क्या है, सी इज ईआरवी, है ना? डी क्या है, डी इज आरएवी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्लियरली इस पिक्चर से, इस डायग्राम से, क्वेश्चन से पूरा वॉल्यूम्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इसी डायग्राम से कैपेसिटीज कैसे करेंगे, उसका वैल्यू क्या होता है, और उसका डेफिनेशंस भी क्या हो सकते हैं। क्लियर? देखो इसका क्लिक उठा लो, फिर हम कैपेसिटीज के बारे में बोलेंगे।